तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8 का सी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके फार्मूलों को देख लेते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लेते हैं। पहला फार्मूला आपका होगा साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा। याद रखिएगा, साइन के बगल का जो होगा अनुपात वह हो जाएगा क्या, कास्ट। अगर 90 माइनस थीटा है तो हम उसको कर देंगे कास्ट थीटा। जो यहाँ पे कोण होगा, देखिए यहाँ पे कोण क्या है, थीटा, तो वही लिखा जाएगा चेंज करते हुए। साइन का क्या हो जाएगा, अगर 90 माइनस थीटा में तोड़ोगे, यानी 90 माइनस किसी भी कोण में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट वाला कोण होगा वो लिखा जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ध्यान दीजिए, 90 माइनस थीटा में टूट रहा है तो साइन का कास हो जा रहा है, कास का साइन। इसी प्रकार टैन का काट हो जाएगा और काट का क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टैन 90 अंश माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉट थीटा। समझ आ रहा है, टैन का क्या हो जाएगा, कॉट, और काट का क्या हो जाएगा दोस्तों, काट 90 अंश माइनस थीटा करोगे तो काट का हो जाएगा आपका टैन थीटा। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, साइन कॉस टैन कॉट, अगला होगा आपका सेक। तो सेक का 90 अंश माइनस थीटा करोगे तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो कोसेक थीटा। अब कोसेक को चेंज करो तो यहाँ लिखो कोसेक 90 अंश माइनस थीटा। तो कोसेक का चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा दोस्तों, वो सेक में हो जाएगा, सेक थीटा। समझ में आ रहा ना, जो एक दूसरे के करीब में होंगे उसी के रूप में चेंज हो जाएंगे। देखिए, साइन का किस में हो गया, कास में, तो कास का हो गया साइन में। टैन का हो गया काट में, तो काट का हो जाएगा टैन में। सेक का होगा कोसेक में, तो कोसेक का हो जाएगा सेक में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। एक फार्मूला इसमें और यूज होगा, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो, अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो कास स्क्वायर थीटा को पंचांतर करोगे तो 1 उस तरफ पहले से, जब कास स्क्वायर थीटा को पंचांतर करोगे इस तरफ प्लस में तो उस तरफ चला जाए किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हो। यदि आप कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो देखिए, कास स्क्वायर थीटा निकालोगे, दाहिने तरफ 1 है, साइन को पंचांतर करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है तो आप उसके जगह कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यदि आपको कास स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है तो उसके जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं फार्मूलों का इस चैप्टर में यूज है और अदर किसी भी फार्मूले का इस चैप्टर में यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आप इसको लिख लीजिए, आपके लिए बहुत काम में आने वाला है और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से इसको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, पहले मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है आपसे, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग किए बिना निम्नांकित का मान निर्धारित कीजिए। दोस्तों, इसके पहले आपने क्या पढ़ा, क्या कर रहे थे आप, त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग करके इसको हल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपको इसमें त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना, जैसे साइन 60 अंश, साइन 45 अंश का मान रख के हल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे मान रख के हल नहीं करना है, बिना उसका मान रखे आपको हल करना। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपसे बोला है साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। अब आपने तो इसको लिख ही लिया है, करना क्या होगा उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मान नहीं रखना है, आपको पहले इस क्वेश्चन में बोल दिया बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए इसको हल करना है। एग्जाम में भी ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, तो करिए क्या, जब इसका मान नहीं रखना है तो आपको भी मैंने फार्मूला लिखा है, क्यों, क्या 90 माइनस थीटा में इसको तोड़ देना है। तो 90 माइनस थीटा में देखिए किसी एक को तोड़िए, देखिए दोनों करीबी हैं और हमेशा जब भी तोड़ना है आपको एक दूसरे के करीब में ही तोड़ना। जैसे साइन का कास है, कास का साइन में टूटेगा, करीब में है, जैसे काट का टैन में, टैन का काट में, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक में तोड़ा करिए, करीब में ही तोड़ा करिए। ठीक है, तो साइन कास दोनों करीब के ही हैं, अनुपात त्रिकोणमिति करीब के ही ना, साइन के बाद कास ही आता है
और कास के पहले साइन आता, दोनों पास के ही हैं, तो कर क्या सकते हो आप, किसी एक को तोड़ दो। चलिए जैसे मैं कास को तोड़ देता हूं, तो साइन को आप ऐसे रहने दीजिए, साइन कितना 25 अंश, कास को तोड़ेंगे तो कास क्या लिखोगे इसको 90 अंश, 90 में से कितना घटाएंगे 65 आ जाएगा, 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 65, 90 में से 25 घटाओगे तो 65 आ जाएगा। अब मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था क्या, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी जब 90 माइनस थीटा में करेंगे तो जहाँ पर थीटा होता है वो चेंज होकर किस में चला जाता है साइन में, साइन हो जाएगा और थीटा जो यहाँ कोण रहेगा वही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों 25 अंश है, ऐसे लिख दीजिए इंटू, अब देखिए कास 90 माइनस आप 25, 90 अंश माइनस 25 कर दिया, यानी कास 90 माइनस थीटा हो गया, तो किस में टूट जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, तो कास का साइन हो जाएगा, अब थीटा पे जाइए तो थीटा का मान कितना है 25 अंश, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए थीटा का थीटा लग गया था, तो यहाँ 25 है तो क्या लग जाएगा 25 अंश। अब देखिए यहाँ भी साइन 25 अंश हो गया, यहाँ भी साइन 25 अंश हो गया, और दोनों किस में गुणा में, तो इसको क्या कर देंगे आप साइन स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा 25 अंश है तो कोण जो है वो 25 अंश है, तो 25 अंश ही रहेगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसमें आपको मान नहीं रखना है, याद रखिएगा दोस्तों, जो त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऐसे ही हल करना है जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश कोसेक 70 अंश। चलिए उसको भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है सेक 70 अंश, तो लिख लीजिए सेक 70 अंश, ठीक है, इंटू साइन 20 अंश, तो लिख दीजिए साइन 20 अंश। ठीक है, माइनस अब क्या लिखोगे कास 20 अंश, तो कास 20 अंश लिख दीजिए, इंटू कोसेक 70 अंश, तो लिख दीजिए कोसेक 70 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, इसको जब भी तोड़िए आप क्या करिए करीब में तोड़िए, तो करीब में देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखिए साइन है ये सेक है बहुत दूर हो गया। ठीक है, ये कॉस है कोसेक है ये भी बहुत दूर हो गया, तो पहले इसको करीब में लाइए, करीब में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए साइन है तो साइन को क्या करना होगा, अगर सेक में लाना होगा तो आप क्या करोगे, अगर साइन देखिए सेक है तो सेक को अगर मैं कॉस में लाना होगा तो पहले सेक को मैं पलट दूंगा कॉस में, और यहाँ पे देखिए यहाँ कॉस है, अगर मैं कोसेक को साइन में लाना चाहूंगा तो इसको ही पलटूंगा। देखिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे है सेक 70 अंश, तो सेक आपको पता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, मैंने व्युत्क्रम का अनुपात आपको बता दिया है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, तो सेक 70 अंश को आप पलटोगे तो 1/ क्या हो जाएगा कॉस 70 अंश, समझ में आ रहा है। और गुड़ते यहाँ पे साइन 20 अंश है तो साइन 20 अंश आप ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों कैसे कर रहे हैं। अब क्या करना है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, अब यहाँ पे cos 20 अंश है तो cos 20 अंश को आप वैसे रहने दीजिए इंटू, अब कोसेक को चेंज करेंगे, आपको बताया था कोसेक थीटा बराबर, कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है 1/साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये सब बता दिया गया है, तो क्या करेंगे अब कोसेक को चेंज करेंगे, थीटा था थीटा लिखे थे, लेकिन यहाँ 70 अंश है तो क्या लिखोगे 1/साइन 70 अंश, कोसेक को चेंज करोगे। ठीक है, अब क्या करना होगा ध्यान दीजिए, साइन 20 अंश का 1 में गुणा करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा साइन 20 अंश। ठीक है, और नीचे क्या है कॉस 70 अंश, अब कॉस को किस में चेंज करोगे साइन में चेंज करोगे, अब तो एक दूसरे के करीब में आ गए, साइन और कॉस एक दूसरे के पास में हो गए ना, तो कॉस को क्या करो चेंज कर दो, कॉस को क्या लिख सकते हो आप, देखिए अगर कॉस को आप लिख सकते हो ये कॉस 90 अंश माइनस कितना 20 अंश, देखिए 90 में से 20 घटेगा फिर 70 आ जाएगा, कॉस 70 फिर हो जाएगा, चलिए माइनस, अब इसका गुणा करिए कॉस 20 अंश का 1 में गुणा करेंगे तो कॉस 20 अंश ही रहेगा। अब क्या करें नीचे वाले को चेंज कर दिए, नीचे क्या है साइन 70 अंश, तो साइन 70 अंश को आप जब चेंज करोगे तो क्या लिखोगे साइन 90 अंश माइनस कितना 20 अंश, अब 90 में से 20 घटेगा तो फिर कितना आ जाएगा 70 आ ही जाएगा। चलिए लिख देते हैं, अब यहाँ पे देखिए साइन कितना है 20 अंश, तो ऊपर लिख दीजिए साइन 20 अंश। ठीक है, और नीचे क्या है कास 90 माइनस थीटा बन रहा है, और मैंने बताया था देखिए कास 90 माइनस जब थीटा बनेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो कास का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और थीटा का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे 20, जो लास्ट का होता है वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइन 20 हो गया, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, फिर ऊपर कितना है कास 20 अंश, तो कास 20 अंश लिख दीजिए, अब बटे अब साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको भी ध्यान दीजिए साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो साइन को हमने तोड़ा किस में कॉस में, तो देखिए साइन का हो जाएगा कॉस, तो यहाँ लिख देंगे आप कॉस, और थीटा का मान 20 अंश है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 अंश,
देखिए साइन 20 अंश से साइन 20 अंश कट जाएगा, कास 20 अंश से कास 20 अंश कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, ध्यान दीजिए, यहाँ कटेगा तो 1 बचेगा, इसका होगा साइन 20 अंश से साइन 20 अंश काटेंगे बचेगा 1, और माइनस है यहाँ भी कास 20 अंश से कास 20 अंश काटेंगे बचेगा 1, 1 से 1 भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यही 0 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना होगा, आंसर कर देना होगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे करना था। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, चलिए उसको भी लिख लेता हूं। तो इसमें आपसे बोला है tan 20 अंश इंटू कॉट 70 अंश माइनस सेक 20 अंश इंटू क्या दिया है, कोसेक 70 अंश। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे के सभी क्रिया दिख रहे हैं, करीबी दिख रहे हैं। करीबी का मतलब में उसके नज़दीक क्या होना चाहिए, जो भी अनुपात होगा उसके क्या होना चाहिए, नज़दीक का होना चाहिए। देखिए जैसे tan के बाद कॉट आता है और कॉट के पहले tan आता है, एक दूसरे के पास के हैं। सेक के बाद कोसेक आता है, कोसेक के पहले सेक आता है, एक दूसरे के ये भी पास के हैं। पहले आपको यही देखना है, क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको यही देखना है। ठीक है, और एक दूसरे के पास के दिख ही रहे हैं, तो करिए क्या, किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, किसी एक को चेंज कैसे कर सकते हैं, आप उसको पलट देंगे बटे में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, tan 20 अंश है, क्लियर हो गया। तो अगर आप tan 20 अंश को ऐसे लिख दें, लिख दीजिए यहाँ पे tan 20 अंश। ठीक है, अब कॉट को आप पलटेंगे, tan में चेंज करेंगे, तो tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने एक अनुपात लिखाया था, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये फार्मूला आपको बताया गया। जब यहाँ पे थीटा था तो हमने भी यहाँ पे क्या लिख दिया था, थीटा, लेकिन यहाँ पे 70 अंश है तो क्या लिखेंगे, 1/tan 70 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों, करीब में चेंज कर दीजिए इसको। अब माइनस सेक 20 अंश है, तो अब सेक को क्या लिख सकते हो आप, देखिए सेक को अगर मैं पलटूंगा तो 1 क्या आएगा, देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, बताया गया था। तो सेक को किस में चेंज करोगे, कॉस में, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा का मान 20 अंश है, तो यहाँ पर रख दोगे 20 अंश। ठीक है, गुणते। अब कोसेक को क्या करो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो कोसेक को चेंज करोगे, जब अनुपात में चेंज करोगे तो साइन में हो जाएगा, तो 1/sin थीटा का मान 70 अंश है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, 70 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, करिए क्या, ये यहाँ पे हो रहा है tan 70 अंश, तो ये tan 20 अंश का ऊपर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, tan 20 अंश ही रहेगा, और नीचे tan 70 अंश है। tan 70 अंश को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 अंश माइनस 20 अंश लिख सकते हो। 90 में से 20 घटेगा, 70 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए 1 क्या है, cos 20 अंश, तो 1/cos 20 अंश को आप वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इंटू 1/sin 70 अंश, तो sin 70 को क्या लिख सकते हो, sin 90 अंश माइनस थीटा, थीटा होता है, तो थीटा का कितना घटाओगे, 70 आ जाएगा। तो 90 में से अगर मैं 20 घटा दूं यहाँ से तो 70 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, tan यहाँ पे कितना है, 20 अंश, क्लियर, ऊपर कितना है, tan 20 अंश, नीचे देखा जाए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे है 20 अंश, तो cot 20 अंश हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, cos 20 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे cos 20 अंश। ठीक है, गुणते। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा, तो करिए क्या, यहाँ पे एक साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, और थीटा का मान कितना है, 20 अंश, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 20 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है, अब आपको tan 20 अंश ऊपर दिख रहा है, तो tan 20 अंश आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए कॉट को अनुपात में चेंज करिए, तो अनुपात में क्या लिख सकते हैं, 1 आपको पता है कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो कॉट को जब चेंज करोगे tan में, तो अनुपात में बनाओगे तो 1 क्या लिखोगे, tan थीटा। ठीक है, और थीटा का मान 20 अंश है, तो यहाँ पर लिख दोगे 20 अंश, फिर माइनस 1 का 1, और cos 20 अंश, cos 20 अंश का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 20 अंश। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये बटे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा tan 20 अंश का tan 20 अंश में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 20 अंश। समझ में आ रहा है। और माइनस यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 1/cos स्क्वायर 20 अंश। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, क्या बताया था,
कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे क्या, cos थीटा। ठीक है, तो जहाँ पर tan है, tan 20 अंश है, वहाँ पर आप sin बटे cos में लिख सकते हो क्योंकि नीचे cos में है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, tan को लिखोगे sin स्क्वायर थीटा यानी 20 अंश, और नीचे क्या cos स्क्वायर थीटा यानी 20 अंश। ठीक है, और -1 बटे cos स्क्वायर 20 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों, इतना आप लिख देंगे। अब देखिए नीचे हर समान दिख रहा है, cos स्क्वायर 20 अंश, यहाँ भी cos स्क्वायर 20 अंश दिख रहा है। तो जब हर समान है तो हर आप ऐसे ही लिखे रहोगे, क्या, cos स्क्वायर 20 अंश। ऊपर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20 अंश माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, साइन स्क्वायर 20 अंश माइनस वहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, ऊपर क्या करिए, माइनस कॉमन कर लीजिए। यदि आप ऊपर माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में कॉमन कर ले रहा हूँ फार्मूला बनाने के लिए। मैं माइनस कॉमन करूंगा तो जो माइनस में वो क्या हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी पलट जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 अंश, और नीचे कितना है दोस्तों, cos स्क्वायर 20 अंश। ठीक है, यहाँ पे आप इतना लिख दीजिए। अब आपको एक फार्मूला मैंने बताया अभी, क्या होता है कि शुरू में बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि आप यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालोगे, ध्यान दीजिए, यदि आप यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ पंचांतर हो जाएगा, तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूप में दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का मान चेंज है, यहाँ पे कितना है 20 अंश, तो वही भी आपको 20 अंश लिख देना है। माइनस आपका ऐसे रहेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 20 अंश की जगह आप लिख सकते हो cos 20 स्क्वायर 20 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर 20 अंश और बटे क्या, cos स्क्वायर 20 अंश। अब cos स्क्वायर 20 अंश से cos स्क्वायर 20 अंश कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 1 बचेगा, तो 1 लिख दीजिए, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि माइनस भी है साथ में। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना होगा, आंसर कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे करना था। तो चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपका दिया है सेक 70 अंश, लिख लीजिए, सेक 70 अंश बटे कोसेक 20 अंश, तो लिख देता हूँ यहाँ पे कोसेक 20 अंश। ठीक है, और फिर प्लस क्या दिया है, साइन 59 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस क्या 31 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों, करना क्या है, चलिए देखते हैं। अब एक दूसरे के देखते हैं कि नज़दीक में है या नहीं है। इसका जो दिया गया है, देखिए सेक के बाद कोसेक आता है, क्लियर है, एक दूसरे के पास में है, ऊपर नीचे हैं तो कट जाएंगे। ठीक है, साइन और कास एक दूसरे के करीब में होते हैं, ये भी एक दूसरे के करीब में है, ये भी कट जाएंगे, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे सेक 70 अंश है यहाँ पे, तो सेक 70 अंश को आप क्या लिख सकते हो, सेक 70 अंश को लिख सकते हो 90 अंश माइनस कितना 20 अंश, बट अब बटे में जो है उसको लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, कोसेक 20 अंश है तो 20 अंश आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, साइन 59 अंश। ठीक है, तो साइन 59 अंश को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 90 अंश माइनस कितना घटा दें 90 में से कि 59 आ जाए, तो 31 घटा दीजिए, 31 अंश। ठीक है, और नीचे कितना है cos 31 अंश, तो नीचे cos 31 अंश आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब सेक को चेंज करो, आपको पता है कि सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ लिखिए कोसेक, और थीटा का मान 20 अंश है तो यहाँ लिख दीजिए 20 अंश, बटे में क्या हो जाएगा कोसेक 20 अंश। ठीक है, तो कोसेक 20 अंश है तो यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक 20 अंश, प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ लिख देंगे आप cos 31 अंश। ठीक है, और नीचे भी क्या है cos 31 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए कोसेक 20 अंश से कोसेक 20 अंश कट जाएगा, यहाँ पे cos 31 अंश से cos 31 अंश कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जब यहाँ कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ भी कटेगा तो कितना बचेगा 1, क्योंकि बीच में प्लस है मैंने प्लस लगा दिया, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यही 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या करना है दोस्तों, आंसर कर देना है। समझ में आ गया दोस्तों कैसे क्या करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, चलिए उसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आपको साइन स्क्वायर 35 अंश, तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस
उसके बाद दिया है साइन स्क्वायर 55 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या 55 अंश। अब दोनों देखिए किस में दिया है, साइन में ही दिया है, तो क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 35 अंश है तो इसको 35 अंश ऐसे लिख दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हो 90 माइनस 35 लिख सकते हो। यहाँ देखिए 90 माइनस 35 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 55 अंश, फिर आ जाएगा 90 में से 35 घटाओगे तो क्या करना है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना दिख रहा है 35 अंश। अब आपको पता है कि साइन 90 अंश माइनस, अभी देखिए स्क्वायर को भूल जाइए, अभी देखिए क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे अब लिख दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर को याद रख लीजिए अब। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा थीटा, थीटा का मान कितना है 35, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कितना 35 अंश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 35 है, ध्यान दीजिएगा ये 35 अंश हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 35 अंश बन गया। तो आपको बता दें एक फार्मूला मैंने अभी लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। जब थीटा का मान देखिए दोनों सेम रहता है तब कितना हो जाता है 1। साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा, लेकिन थीटा यहाँ पे कोई भी कोण अगर समान रहेगा तो आप 1 भी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों कोण समान है, थीटा ही है। तो यहाँ पे 35 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। अगर थीटा का मान समान दिख रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझा, इसी को कर दीजिए क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कॉस 80 अंश, ठीक है, और बटे में क्या दोस्तों साइन 10 अंश, और प्लस दिया है कॉस 59 अंश, और बटे में कितना दिया है दोस्तों साइन 31 अंश। ये आपका यहाँ पे दिया गया। क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करोगे, देखिए ये दोनों करीब के ही दिख रहे हैं, साइन कॉस कॉस साइन एक दूसरे के पास के अनुपात हैं, तो क्या करना है किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका कटपीट के आंसर आ जाएगा। तो कह रही है कॉस 80 अंश दिख रहा है तो कॉस को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो कॉस को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस कितना लिखोगे 10 अंश, 90 में से 10 घटेगा 80 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है साइन 10 अंश, तो लिख दीजिए साइन 10 अंश। दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते, जरूरी नहीं कि मैं ऊपर वाला चेंज कर रहा हूं तो आप भी ऊपर वाला चेंज करो, नीचे वाला भी चेंज करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, प्लस अब क्या है कास 59 अंश दिख रहा है तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हो कास 90 अंश माइनस क्या 31 अंश, और ये घट के फिर नीचे कितना है साइन 31 अंश, तो नीचे साइन 31 अंश है तो इसको ऐसे लिखे रहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन, और थीटा का मान 10 है तो 10 हो जाएगा, और नीचे भी कितना है साइन 10 अंश, तो नीचे भी लिख दीजिए 10 अंश, प्लस अब कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 31 अंश है तो 31 अंश लिख दीजिए, और फिर नीचे भी कितना है 31 अंश है तो यहाँ भी लिख देंगे आप 31 अंश। देखिए साइन 10 अंश से साइन 10 अंश कट जाएगा तो बचेगा 1, और साइन 31 से साइन 31 कट जाएगा बचेगा 1, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, और 1 कितना हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप कर दीजिए आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया कैसे करना था। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है चलिए उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपका साइन 18 अंश, ठीक है, साइन 18 अंश और बटे कॉस 72 अंश। अब आपको ये भी बोला है कि क्या बिना त्रिकोणमिति का प्रयोग किए, सारणी का प्रयोग किए बिना उसको हल करना है। तो ध्यान दीजिए साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के नज़दीक के अनुपात हैं, तो जब एक दूसरे के पास के अनुपात हैं तो क्या कर सकते हो किसी एक को चेंज कर दो। ठीक है, तो चेंज करने का मतलब मैं चलिए साइन को ही चेंज करता हूँ। साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन 18 अंश है तो 90 माइनस थीटा में तोड़ना है, तो 90 अंश माइनस कितना घटा दें कि 18 आ जाएगा, 72 घटा दीजिए यहाँ से, तो 90 में से 72 घटाएंगे फिर 18 आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा नीचे कास 72 अंश है तो कास 72 अंश ऐसे लिख दीजिए। अब आपको पता है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का मान 72 अंश है तो 72 अंश लिख दीजिए, और नीचे कितना है कास 72 अंश, तो यहाँ भी लिख दीजिए 72 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों, कास 72 अंश से कास 72 अंश कट जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, कटने के बाद 1 बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को कर दीजिए क्या आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया है कोसेक 39 अंश, लिख लेते हैं यहाँ पे कोसेक 39 अंश बटे, फिर दिया है सेक कितना दोस्तों 51 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे सेक 51 अंश। क्लियर हो गया। चले सेम उसी के जैसा ये भी होगा, किसी एक को चेंज कर दे। देखिए एक दूसरे के पास के दिख रहे हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के पास के ही त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहे हैं, तो क्या करिए एक दूसरे किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, कोसेक को ही चेंज कर देता हूँ। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा में चेंज करना है, तो क्या लिखोगे 90 अंश माइनस थीटा, कितना घटा दे 39 आ जाए, तो क्या करोगे दोस्तों 51 घटा दीजिए, और नीचे कितना है दोस्तों सेक 51 अंश, तो सेक 51 अंश को आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए कोसेक, ध्यान दीजिए ये क्या है कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक है, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो सेक कर दीजिए इसको, और थीटा का मान लास्ट में जो होता है वही होता है। ठीक है, 51 अंश, तो 51 लिख दीजिए, नीचे भी क्या है सेक 51 अंश। तो ध्यान दीजिए सेक 51 से सेक 51 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसी को कर दीजिए आप आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, चलिए उसको मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि पहला tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर 1। चलिए ठीक है, तो पहला ही देख लेते हैं इसका। तो पहला क्या दिया है, लिखते हैं पहले, tan दिया कितना 48 अंश, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे tan 48 अंश। ठीक है, उसके बाद कितना दिया है tan 23 अंश, तो इसको भी लिख लेते हैं tan 23 अंश। ठीक है, फिर दिया है tan 42 अंश, तो लिख दीजिए tan 42 अंश। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है कितना tan 67 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे tan 67 अंश, और बराबर कितना लाना है आपको 1 लाना है, ये आपको प्रूव्ड करना है, बायां पक्ष को लेकर दायां पक्ष आपको लाना है। ठीक है, तो करिए क्या, चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल कर लेता हूं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में यही है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप लोगे तो tan कितना है 48 अंश, tan 48 अंश को आप क्या लिख सकते हो, tan 48 अंश को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा करोगे तो 90 अंश और माइनस कितना घटाओगे कि 48 आ जाए, 42 घटा दो यहाँ से, 90 में से 42 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटू अब tan 23 अंश है, तो tan 23 को क्या लिख सकते हो, tan 90 अंश माइनस थीटा में तोड़ोगे तो 90 अंश माइनस थीटा, 90 में से कितना घटाएं कि यहाँ पे 23 आ जाए, 67 घटा दीजिए। ठीक है, तो 90 में से 67 घटेगा आ जाएगा 23। ओके, और tan 42 अंश है, तो इन दोनों को इधर वाला ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, तो tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है क्या cot थीटा, तो cot थीटा, थीटा का मान 42 अंश है तो यहाँ पे हो जाएगा 42 अंश। ठीक है, इंटू tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, थीटा का मान 67 अंश है तो यहाँ पे हो जाएगा 67 अंश। क्लियर हो गया। इंटू यहाँ पे tan 42 अंश है तो लिख दीजिए tan 42 अंश, इंटू tan 67 अंश है तो यहाँ लिख दीजिए tan 67 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, तो जहाँ पे cot है उसको मैं क्या लिखूंगा tan में, तो लिख दीजिए इसको, तो cot को tan में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा tan, अब ये क्या हो जाएगा थीटा का मान 42 अंश, तो 42 अंश लिख दीजिए। इसको चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसको काटना है, tan से tan काटना है। ठीक है, tan के रूप में होगा तभी तो कटेगा, तभी तो कट के एक आएगा, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/tan 42 अंश इंटू क्या लिखोगे इसको 1/, अब ये cot है, cot को भी tan में चेंज करोगे तो tan कितना हो जाएगा 67 अंश, 67 है 67 लिख दीजिए, इंटू यहाँ पे क्या है tan 42 अंश, तो लिख दीजिए tan 42 अंश। ठीक है, इंटू tan 67 अंश है तो tan 67 अंश लिख दीजिए। और देखिए tan 42 अंश से tan 42 अंश कट जाएगा, tan 67 अंश से tan 67 अंश कट जाएगा, बचेगा एक का एक बचेगा। ठीक है, तो एक आपका आ गया। देखिए राइट हैंड साइड में आपको कितना लाना था, एक लाना था, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो लिख दीजिए क्या राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड आपका साइड ला दिए, यही आपको प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका दूसरा भी देख लेते हैं, 9वें का दूसरा। तो 9वें के दूसरे में क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है 9वें का दूसरा, तो 9वें का दूसरा पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। तो दिया है यहाँ पे cos 38 अंश। ठीक है, cos 38 अंश, तो लिख लीजिए यहाँ पे cos 38 अंश। ठीक है दोस्तों,
कास 38 अंश इंटू फिर कास 52 अंश लिख दीजिए, कास 52 अंश, ठीक है, और माइनस साइन 38 अंश तो लिख दीजिए साइन 38 अंश, ठीक है, और फिर साइन 52 अंश है तो लिख दीजिए साइन 52 अंश बराबर कितना 0। अब आपको इसमें क्या करना है, 0 लाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करके मैं राइट हैंड साइड को लाता हूं। तो यहाँ आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कास 38 अंश है, तो आप कास 38 अंश को 90 माइनस थीटा में तोड़ दीजिए, क्योंकि इधर साइन साइन में है, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा। तो साइन में तोड़ो, इधर इसको साइन में चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, कास 90 अंश माइनस थीटा। तो बताओ 90 में से कितना घटाएं कि 38 आ जाए, तो 52 घटा दीजिए, यहाँ से 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कास 90 अंश माइनस थीटा, फिर इंटू कास कितना है यहाँ पे 52 अंश, तो 52 अंश को क्या लिख सकते हो, कास 90 अंश माइनस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ 90 कितना घटाएं कि 52 आ जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आप घटा दीजिए कितना 38, 90 में से 38 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले को आपको ऐसे ही लिख देना है, तो साइन कितना है 38 अंश है 38 लिख दीजिए, और साइन 52 अंश है तो यहाँ पे 52 अंश ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 52 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 52 अंश इंटू कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 38 है तो लिख दीजिए 38 अंश, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या है साइन 38 अंश और इंटू साइन कितना है 52 अंश, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे साइन 38 अंश, साइन 38, साइन 52 अंश एक दूसरे से ये पूरे कट जाएंगे, तो बचेगा कितना दोस्तों 0 आ जाएगा, ठीक है। जब पूरा कट ही जाएगा तो आ कितना आ जाएगा 0, तो इसको कर दीजिए 0। यही राइट हैंड साइड आपको 0 लाना था, 0 आ गया, तो यहाँ आप लिख दीजिए राइट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया कैसे करना था। तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है और क्या बोला है, पहले उसको मैं पढ़ता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो 2a है वह क्या है आपका एक न्यून कोण है, तो दिया क्या है आपका दोस्तों tan 2a बराबर, यहाँ बराबर कर दीजिए, tan 2a बराबर कॉट कितना a माइनस 18 अंश, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब क्या करोगे ध्यान दीजिए, काट कितना दिया है 2a, तो इसको क्या tan 2a दिया है, तो tan 2a के आप क्या लिख सकते हो, काट में चेंज करोगे, तो काट में जब चेंज कर आपको a का मान ज्ञात करना है, तो इसको काट में चेंज करिए। तो काट में जब चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो 90 माइनस क्या 2a, ध्यान दीजिए। अब काट 90 माइनस थीटा बराबर फिर tan थीटा होता है, तो इसको अगर हम फिर हल करेंगे तो काट 2a का जब 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर tan 2a आ जाएगा। tan 2a के आप इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। tan 2a जो है उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, और जब इसको कास 90 माइनस थीटा से चेंज करोगे तो कास क्या हो जाएगा tan 2a फिर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। देखिए आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है काट 90 अंश माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है काट 90 अंश माइनस थीटा, तो मैंने tan की जगह पे कितना लिख दिया काट और 90 अंश माइनस थीटा, थीटा का मान 2a था इसलिए मैंने यहाँ पे 2a लिख दिया, और बराबर में कितना दोस्तों बराबर में है काट a माइनस 18 अंश, तो आपको ऐसे ही लिख देना है a माइनस 18 अंश। क्लियर हो गया कैसे क्या करना है। अब क्या करिए देखिए काट से काट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ मिल रहा है, तो बचेगा क्या 90 अंश, तो 90 अंश लिख लीजिए माइनस 2a, ठीक है, बराबर इधर क्या बच रहा है a माइनस 18 अंश। क्लियर हो गया। अब क्या करना है पंचांतर कर दीजिए, a को a की तरफ 90 को 90 की अंश की तरफ, ठीक है, अंश का मान अंश की तरफ, तो इधर क्या है माइनस 2a, a को पंचांतर करोगे तो माइनस 2a आपका ऐसे रहेगा, a को पंचांतर करोगे तो माइनस a हो जाएगा, ठीक है, और 90 को उधर पंचांतर करेंगे इधर माइनस 18 अंश है, और 90 आएगा इधर कितना हो जाएगा माइनस 90 अंश, 2a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3a बराबर 18 अंश, और 90 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 अंश, तो कर दीजिए यहाँ पर माइनस 108 अंश। अब निकालना है आपको a का मान, तो 3 बटे में जाएगा, तो माइनस 108 अंश बटे कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 के साथ माइनस भी है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 108 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 छक्के 18, यानी a का मान जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों
36 अंश। ठीक है, तो इसी को क्या कर दीजिए आप, आंसर कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, चलिए इसको भी मैं पढ़ता हूं, उसके बाद बताता हूं कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है कि cos 75 अंश प्लस cot 75 अंश को 0 अंश और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी किसके, cos 75 अंश और cot 75 अंश को 0 अंश और 30 अंश के बीच के कोणों में आपको क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। ठीक है, यानी 0 और 30 अंश के मध्य में रहना चाहिए। तो करिए क्या, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, cos 75 अंश, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos 75 अंश, ठीक है, प्लस cot 75 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे cot 75 अंश। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 0 से लेकर 30 अंश के बीच में व्यक्त करना है। तो करेंगे क्या, cos को क्या लिख सकते हो आप, cos को आप लिख सकते हो cos 90 अंश, तो लिखिए यहाँ पे 90 अंश माइनस कितना घटाएंगे, 75 आ जाएगा, तो 15 घटा दीजिए, 90 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस करिए। ठीक, अब यहाँ पे कितना है, cot 75 अंश, तो cot 75 क्या लिख सकते हो, cot 90 अंश और माइनस कितना 15 अंश, घटाएंगे फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान 15 अंश है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 15 अंश। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लिखिए। अब cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा का मान 15 है, तो कितना आ गया 15 अंश। ध्यान दीजिए दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा। आपसे बोला था किसके, 0 अंश और 30 अंश के बीच में व्यक्त करने के लिए, तो देखिए 15 जो आए हैं अंश, ये किसके बीच में होते हैं, 0 और 30 के बीच में ही होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, पहले मैं इसको पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, सिद्ध कीजिए कि cos 35 अंश बटे साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश बटे cos 79 अंश माइनस cos 28 अंश कोसेक 62 अंश बराबर 1 लाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते क्या है, बने रहिए मेरे साथ। पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, पहले लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन जो है आपका वह है cos 35 अंश, तो यहाँ लिखिए cos 35 अंश बटे कितना साइन 55 अंश, तो लिख दीजिए साइन 55 अंश। ठीक है दोस्तों, और प्लस क्या लिखोगे, साइन 11 अंश है, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन 11 अंश बटे क्या लिखोगे, cos 79 अंश, तो लिख दीजिए cos 79 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर लिखोगे cos कितना दिया है 28 अंश, तो लिख दीजिए cos 28 अंश इंटू कोसेक 62 अंश, तो लिख दीजिए कोसेक 62 अंश। और बराबर में कितना लाना है, 1 लाना है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको क्या करता हूँ, हल करता हूँ और राइट हैंड साइड को लेके आता हूँ। ठीक है, तो क्या करिए, cos 35 अंश है, तो cos 35 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे cos और दोनों एक दूसरे करीबी हैं, cos और साइन करीब के हैं, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो cos क्या करोगे 90 अंश माइनस कितना घटाओगे 35 आ जाएगा, 55 घटाओगे, तो यहाँ लिख दो 90 अंश माइनस 55 अंश और बटे कितना है नीचे साइन 55 अंश है, तो एक ही को चेंज करो। ठीक है, एक को ऐसे ही लिख दो आप, प्लस यहाँ पे साइन 11 अंश और cos कितना 79 अंश, तो चलिए एक को चेंज कर देते हैं। तो साइन कितना लिखोगे 90 अंश माइनस कितना घटाएंगे 90 में से 11 आ जाए, तो 79 घटा दीजिए, और नीचे जो है cos 79 अंश, तो cos 79 अंश को आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, और फिर माइनस कितना यहाँ पे cos 28 अंश, तो cos 28 अंश को आपको ऐसे ही लिख देना है इंटू, अब क्या करोगे, कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, साइन, तो 1 बटे कितना हो जाएगा साइन को थीटा का मान 62 अंश है, तो 62 अंश आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान कितना है 55 अंश, तो आप लिख दीजिए 55 अंश, और नीचे भी कितना है साइन 55 अंश, तो यहाँ भी लिख दीजिए 55 अंश। ठीक है, प्लस अब साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है 79 अंश, तो लिख दीजिए 79 अंश, और नीचे भी क्या है cos 79 अंश, तो यहाँ भी लिख दीजिए कितना cos 79 अंश। समझ में आ रहा दोस्तों। फिर माइनस cos 28 अंश का इसमें गुणा करेंगे आप। ठीक है, तो cos 28 अंश का 1 में गुणा करेंगे तो cos 28 अंश ही रहेगा, और नीचे कितना है साइन 62 अंश, तो साइन 62 अंश को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप साइन
कितना 90 अंश माइनस 28 अंश, 90 में से 28 घटेगा 62 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, साइन 55 अंश से साइन 55 अंश कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस यहाँ कास 79 अंश से कास 79 अंश कटेगा, बचेगा 1 और माइनस कास 28 अंश ऊपर ऐसे ही रहेगा आपका, इसको ऐसे ही लिख दीजिए और नीचे साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास थीटा। तो थीटा का मान कितना है 28 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 28 अंश। अब कास 28 अंश से कास 28 अंश भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 + 1 माइनस कितना कट के कितना बचेगा 1, तो 1 से 1 भी कट जाएगा, प्लस माइनस में बचा कितना दोस्तों 1 बचा। तो 1 को क्या कर देना है राइट हैंड साइड कर देना, क्योंकि दोस्तों प्रूव करके आपको यही लाना था। तो यहाँ लिख दीजिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने हल किया, राइट हैंड साइड आपका आ गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला है सिद्ध कीजिए कि साइन 36 अंश प्लस कास 36 अंश बटे कास 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका साइन 36 अंश, तो लिखिए यहाँ पे साइन 36 अंश और प्लस कास 36 अंश, तो लिख देता हूँ यहाँ पे कास 36 अंश। अब बटे में क्या है दोस्तों कास 54 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे कास 54 अंश और प्लस कितना साइन 54 अंश है, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन 54 अंश। ठीक है, और बराबर में कितना लाना है आपको 1। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर राइट हैंड साइड को लेके आता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है साइन 36 अंश, तो साइन को क्या करें, देखिए साइन कास करीबी है और कास साइन ये भी करीबी है, तो क्या करिए चेंज कर दीजिए, ऊपर वाले को दोनों को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो साइन 36 अंश, तो साइन को क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ना है, तो साइन 90 अंश माइनस क्या करो थीटा, थीटा का मान कितना कर दोगे 54 अंश, तो यहाँ लिख दोगे 90 माइनस 54। ठीक है, और प्लस कास इसको क्या करोगे 90 अंश, फिर लिखोगे 90 में से कितना घटाओगे 36 आएगा, तो यहाँ भी आप 54 घटा दो। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 54 अंश। अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कास 54 अंश, तो लिख दीजिए कास 54 अंश ऐसे लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे साइन 54 अंश है, इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे 54 अंश है, तो 54 अंश लिख दीजिए, प्लस कास यहाँ पे कास लिखिए, 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों कास का साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन, तो यहाँ लिख दीजिए क्या साइन, और थीटा का मान 54 अंश है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 54 अंश। और बटे में क्या हो जाएगा कास 54 अंश है, तो कास 54 अंश लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस कितना है साइन 54 अंश है, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 54 अंश। देखिए कास 54 अंश प्लस साइन 54 अंश, कास 54 अंश प्लस साइन 54 अंश, ऊपर नीचे क्या हो रहा है मिल रहा है, तो पूरा कट जाएगा, तो पूरा जब कटेगा तो बचेगा कितना दोस्तों 1, और 1 आपको लाना ही था आ गया। अब लिख दीजिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कर को मैंने राइट हैंड साइड ला दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या बोला है। तो इसमें आपसे बोला है सिद्ध कीजिए कि साइन 48 अंश बटे कास 42 अंश प्लस कास 48 अंश बटे साइन 42 अंश बराबर 2। इसमें आपको 2 प्रूव्ड करना है, तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका साइन 48 अंश, तो लिखता हूँ यहाँ पे साइन 48 अंश। ठीक है, और बटे में क्या है दोस्तों कास 42 अंश, तो लिख दीजिए कास 42 अंश, प्लस फिर क्या है कास 48 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे कास 48 अंश, बटे में क्या है दोस्तों साइन 42 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन 42 अंश, और बराबर में कितना लाना है 2 लाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं हल करके राइट हैंड साइड को मैं लाता हूँ। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन 48 अंश, तो साइन को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिखोगे साइन 90 अंश माइनस थीटा, चेंज करोगे तो 90 अंश माइनस थीटा, कितना घटाएंगे तो 48, 90 में से कितना घटाएंगे 48 आ जाए, तो 42 घटा दीजिए, तो यहाँ पे करेंगे साइन 90 अंश माइनस 42 अंश। ठीक है, और बटे में कितना है कास, तो कास 42 अंश आप ऐसे ही लिख दीजिए। किसी एक को चेंज करना होता है, दोनों देखिए करीब के हैं, साइन कास एक दूसरे के पास के अनुपात हैं, तो किसी एक को ही चेंज करिए। ठीक है, और प्लस कास 48 अंश है, तो कास 48 अंश को क्या लिख सकते हैं आप कास 90 अंश माइनस क्या थीटा, तो थीटा कितना घटाएंगे 48 आ जाए, 42 घटा दीजिए 90 में से 42 घटाएंगे 48 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है साइन 42 अंश है, तो साइन 42 अंश को आपको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब साइन 90 अंश माइनस थीटा, जब साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, तो कास थीटा का मान कितना है 42 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ 42 अंश, और नीचे भी कितना है कास 42 अंश। ठीक है, समझ में आ रहा है,
प्लस यहाँ पे क्या है cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा का मान 42 अंश है तो यहाँ लिख दीजिए 42 अंश और नीचे भी साइन कितना हो जाएगा 42 अंश। ठीक है, अब देखिए cos 42 अंश से cos 42 कट जाएगा, साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा। ठीक है, तो जब कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी कितना बचेगा 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2। यही आपको लाना था और ये आपका आ गया। ठीक है, तो लिख दीजिए राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड आपका आ गया। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कुल 2 क्वेश्चन दिया गया, तो पहले को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्या दिया है उसको लिख लेता हूँ। तो पहला आपका दिया है 2 साइन 81 अंश, तो लिखिए यहाँ पे 2 साइन 81 अंश बटे cos 9 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे cos 9 अंश। ठीक है, फिर माइनस दिया है tan 40 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे tan 40 अंश बटे कितना दिया दोस्तों cot 50 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे cot 50 अंश। चलिए इसको हल करते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, मैं पहले को हल करा रहा हूँ 15वें का पहला। तो 15वें के पहले में क्या करना है, चेंज कर दीजिए मानों को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कैसे। यहाँ पे कितना साइन 81 अंश है, तो 2 को आप वैसे लिखिए साइन 81, तो साइन को साइन ही लिखिए। 81 अंश को क्या लिख सकते हो 90 अंश और माइनस क्या थीटा, तो 90 में से कितना घटाएं 81 आ जाएगा 9 घटा दीजिए। ठीक है, और बटे में क्या है cos 9 अंश, तो cos 9 अंश को आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, माइनस tan 40 अंश, तो tan को क्या लिख सकते हो आप tan 90 अंश, तो लिखिए यहाँ पे 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटाए 40 आ जाए 50 घटा दीजिए। ठीक है, और बटे में कितना cot 50 अंश है, तो cot 50 अंश आप यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा का मान कितना है 9 अंश, तो 9 अंश लिख दीजिए। नीचे भी कितना है cos 9 अंश, तो 9 अंश लिख दीजिए। ठीक है, माइनस tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot, तो cot लिख दीजिए। थीटा का मान कितना है 50 अंश, तो 50 अंश लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे भी कितना है cot 50 अंश। चलिए ध्यान दीजिए, cos 9 अंश से cos 9 अंश कट जाएगा, यहाँ cot 50 से cot 50 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2 1 का 2 और माइनस यहाँ बचेगा कट के 1, तो 2 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसी को आप कर दीजिए यहाँ पे आंसर। चलिए 15वें का दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा, चलिए इसमें क्या बोला है इसको भी मैं पढ़ लेता हूँ। तो इसमें आपसे बोला है, दिया है cos 48 अंश, तो लिख लीजिए यहाँ पे cos 48 अंश। चलिए मैं लिख देता हूँ cos 48 अंश। ठीक है, और क्या दिया दोस्तों माइनस साइन 42 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए साइन 42 अंश। ठीक है दोस्तों, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। चले इसको हम हल करते हैं। तो करिए क्या, सबसे पहले cos 48 अंश दिया है, तो एक को ऐसे रहने दीजिए, दोनों करीब के हैं, किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो cos 48 अंश को आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस साइन को चेंज करिए, तो साइन क्या लिख सकते हो 90 अंश माइनस थीटा, थीटा का मान कितना लिखोगे 42 आ जाए, 48 अगर 90 में से आप घटा दोगे तो 42 आ जाएगा। तो cos 48 अंश आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, माइनस साइन 90 में से 48 घटेगा तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, यानी cos कितना हो जाएगा 48 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो cos 48 से cos 48 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यही आपको लिख देना है आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 16। देखिए दोस्तों 16 में क्या बोला है इसको भी मैं देख लेता हूँ। साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो करिए क्या, जो लिख दिया पहले उसको लिख लीजिए। साइन दिया है कितना 67 अंश लिख लीजिए, और प्लस cos 75 अंश, तो cos 75 अंश यहाँ पे आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसको व्यक्त करना है 0 अंश और 45 अंश के बीच में, तो कैसे कराएंगे ध्यान दीजिए। साइन 67 अंश है, तो साइन 67 अंश को क्या लिख सकते हो आप, ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप साइन 90 अंश माइनस थीटा में तोड़ोगे तो लिखो 90 अंश माइनस थीटा, तो कितना 90 में से घटाएंगे 67 आ जाए, 23 घटा दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए 23 अंश। क्लियर हो गया। और प्लस यहाँ क्या लिखोगे cos 90 अंश माइनस करोगे तो 90 अंश माइनस कितना घटाएं 75 आ जाए, तो 15 घटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना है 23 अंश, तो यहाँ पर आप लिख दो 23 अंश प्लस cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन
थीटा, तो थीटा का मान 15 अंश हो, 15 अंश लिख दीजिए। ठीक है, अब यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला था किसके बीच में व्यक्त करने के लिए, 0 अंश और 45 अंश, तो देखिए 23 और 15 कितने हैं, 0 और 45 के बीच में ही है, तो क्या हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, चलिए मैं इसको पढ़ता हूं। तो इसमें बोला है आपसे 5 साइन 17 अंश बटे कास 73 अंश प्लस 2 कास 31 अंश बटे 5 59 अंश माइनस 6 साइन 80 अंश बटे कास 10 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। चलिए जिसका मान ज्ञात करना पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, 5 साइन 17 अंश। ठीक है, अब बटे में क्या करोगे दोस्तों, कास 73 अंश है तो कास 73 अंश यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, प्लस कितना दिया है, 2 कास 31 अंश, तो 31 अंश बटे क्या लिखोगे, साइन 59 अंश, साइन 59 अंश लिख दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों। और फिर माइनस 6 साइन 80 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे 6 साइन 80 अंश बटे क्या लिखोगे दोस्तों, कास 10 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे कास 10 अंश। इसका आपको क्या करना है दोस्तों, मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। करिए क्या, सबसे पहले चेंज करना है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, चेंज करना है। तो किसी एक को चेंज करिए, चाहे ऊपर चेंज कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों करीब में, साइन कास में, कास साइन में, साइन कास में, तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, नीचे वाले को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो 5 साइन कितना है 17 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे 17 अंश। नीचे कास को चेंज करिए, तो इसको क्या लिख सकते हो, कास 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 अंश माइनस थीटा कितना घटाएं कि 73 आ जाए, तो 17 अंश घटा दीजिए। ठीक है, और प्लस 2 कास 31 अंश है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 31 अंश बटे साइन 59 अंश, तो साइन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटाएं कि 59 आ जाए, 31 घटा दीजिए। ठीक है, और फिर माइनस 6 साइन 80 अंश, ठीक है, बटे में कास 10 अंश, तो कास 10 अंश को क्या लिख सकते हो, कास 90 अंश माइनस थीटा, तो कितना घटाएं कि 10 आ जाए, 80 घटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 5 साइन कितना है 17 अंश, तो 17 अंश लिख दीजिए बटे में कास 90 अंश माइनस थीटा, और अब क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए साइन, और 17 अंश है तो 17 अंश, कोण का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 17 अंश, प्लस अब लिखिए 2 कास 31 अंश है, तो लिख दीजिए यहाँ पे कास 31 अंश बटे साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है 31 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 31 अंश। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे 6 साइन कितना है 80 अंश, तो 80 अंश लिख दीजिए। और आपको पता है कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 80 अंश, तो 80 अंश लिख दीजिए। अब देखिए साइन 17 अंश से साइन 17 अंश कट जाएगा, कास 31 से कास 31 कट जाएगा, साइन 80 से साइन 80 कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, बचा कितना, यहाँ पे 5 बचा है, और यहाँ पे प्लस 2 बचा है, और माइनस कितना बचा है 6, तो 5 2 कितना होगा दोस्तों 7, और माइनस कितना है 6, 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको क्या कर देना होगा, आंसर कर देना होगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले को देख, इसमें कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, तो पहले को देख लेता हूं। ठीक है, चले यहाँ पर लिखिए क्या हल, 18वें का पहला। तो बोला निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है, tan 26 अंश, तो यहाँ लिखिए tan 26 अंश बटे cot 64 अंश। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि जब दोनों करीब के अनुपात हों, एक दूसरे के पास के, देखिए tan और cot एक दूसरे के पास के अनुपात हैं, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। किसी एक को चेंज करने का मतलब मैं ऊपर वाले को चेंज करूँ या नीचे वाले को, दोनों कट पीट के एक ही आएगा। ठीक है, तो लिखिए tan कितना है 26 अंश, तो इसको क्या लिख सकते हो 90 अंश माइनस कितना घटाएं 26 आ जाए, तो यहाँ पे आप घटाओगे 64। ठीक है, 90 में से 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और नीचे काट कितना है 64 अंश है, तो काट 64 अंश आप लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो यहाँ लिखोगे काट, और थीटा का मान कितना है 64 अंश, तो 64 लिख दीजिए। नीचे भी कितना है काट 64 अंश, तो नीचे भी कर दीजिए 64। काट 64 से काट 64 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 1, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वें का पहला आंसर आपका हो गया।
अब 18वें के दूसरे को देख लेते हैं, दूसरे में क्या बोला है। तो दूसरे में आपका दिया है दोस्तों कोसेक 31 अंश, लिख लीजिए यहाँ पे कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। ठीक है, चलिए अब ये भी एक दूसरे के करीब में है तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए किसी एक को चेंज हम कर देते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं किसको चेंज करें। चलिए सेक को चेंज कर देते हैं, कोसेक को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो कोसेक कितना है 31 अंश है, 31 अंश लिख दीजिए माइनस, इसको क्या लिख सकते हो आप सेक 90 अंश माइनस थीटा। तो 90 अंश माइनस कितना घटाएं, 90 में से 59 आ जाए, 31 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोसेक 31 अंश माइनस सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक कितना हो जाएगा, थीटा का मान 31 है तो 31 लिख दीजिए, कोसेक 31 से कोसेक 31 कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18वें के दूसरे का। ठीक है, अब 18वें के तीसरे को भी देख लेते हैं। 18वें के तीसरे में क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18वें का तीसरा। ठीक है, तो 18वें का तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये है आपका साइन स्क्वायर 63 अंश। तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर 63 अंश। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश। तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर 27 अंश। ठीक है, और बटे में क्या कास स्क्वायर 17 अंश। तो लिख लीजिए कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। तो यहाँ पे लिख लीजिए कास स्क्वायर 73 अंश। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हल करता हूँ। करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब आपको इसमें यह करना है कि किसी एक को चेंज करिए, ऊपर चेंज करना चाहे ऊपर चेंज करिए, नीचे करना चाहे तो नीचे। तो करना क्या है दोस्तों, मैं एक रूप में बनाना है इसको। तो क्या करना है, साइन यहाँ साइन साइन है, यहाँ कास कास है, तो यहाँ पे साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कास को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो साइन 63 अंश है तो साइन स्क्वायर 63 अंश आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 27 अंश, तो स्क्वायर लगाइए, साइन स्क्वायर लगाए रहिए। अब इसको क्या लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कितना घटाएंगे 27 आ जाए, तो यहाँ पे आप क्या घटाओगे दोस्तों 63 घटाओगे। ठीक है, तो 63 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करें, नीचे कितना है कास स्क्वायर 17 अंश। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों कास स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना घटाएं 17 आ जाए, तो आप यहाँ घटाओगे 73। ठीक है, तो 73 90 में से 73 घटाओगे 17 आ जाएगा प्लस अब कास स्क्वायर कितना है 73 अंश है, तो इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, कास स्क्वायर 73 अंश। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 63 अंश है तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर 63 अंश। क्लियर, प्लस अब साइन का जब 90 माइनस थीटा में करेंगे तो कास हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, और थीटा का मान कितना है 63 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 63 अंश। ठीक है, और बटे में क्या कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर लिख दीजिए, और थीटा का मान कितना है 73 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 73 अंश प्लस अभी कितना है कास स्क्वायर 73 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए कास स्क्वायर 73 अंश। अब आपको एक बात पता है कि मैंने एक फार्मूला लिखा है शुरू में, क्या लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है दोस्तों 1। जब थीटा थीटा रहता है तो 1 हो जाता है, तो यहाँ थीटा का मान 63 है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए थीटा का मान 73 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 का मान कितना होगा 1 ही होगा। तो यही आपका कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसी को कर दीजिए क्या आंसर। समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका चौथा 18वें का चौथा। ठीक है, तो 18वें का चौथा क्या है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए दोस्तों 18वें का चौथा, 18वें के चौथे में क्या दिया है, चलिए उसको मैं लिख लेता हूं। तो 18वें का चौथा दिया आपका साइन 25 अंश, तो यहाँ लिखिए साइन 25 अंश। ठीक है, उसके बाद दिया है कास 65 अंश, तो लिख लीजिए कास 65 अंश, और फिर दिया है कास 25 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए कास 25 अंश इंटू साइन कितना दिया है 65 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए क्या साइन 65 अंश। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, साइन 25 अंश है, क्या है दोस्तों साइन 25 अंश, और साइन 25 अंश को आपको ऐसे ही रहने देना है, इसको नहीं चेंज करना है। ठीक है, कास को चेंज करिए, अगर आप कास को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 90 अंश माइनस थीटा, तो कितना घटाएंगे 65 आ जाए, 25 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 90 में से 25 घटाएंगे 65 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है कास 25, तो कास 25 को आपको ऐसे ही रहने देना है, 65 को चेंज कर देना है। अब क्या करोगे साइन 65 क्या लिख सकते हो 90 अंश माइनस क्या 25 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब यहाँ साइन 25 अंश है, तो साइन 25 अंश को आपको ऐसे रहने देना है। कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा कास का साइन, और थीटा का मान है 25 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 25 अंश। ठीक है, प्लस कास 25 अंश है, तो यहाँ लिखिए कास 25 अंश, और साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या लिख सकते हो आप कास थीटा, थीटा का मान कितना है 25 अंश।
अब साइन का साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 25 अंश, और प्लस कास में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 25 अंश। आपको पता है कि फार्मूला मैंने लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है, जब थीटा था तो 1 हो गया, यहाँ थीटा का मान 25 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना होगा, आंसर कर देना होगा। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, चलिए उसको मैं देख लेता हूं। तो इसमें आपसे बोला है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। क्या दिया है दोस्तों, tan a बराबर cot b, तो यहाँ लिख लीजिए tan a बराबर cot b। अब आपको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे क्या है tan a और बराबर cot b, तो आप अगर हम इसको हल करें तो आप cot b बराबर क्या लिख सकते हो, tan a को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इधर tan a है तो tan a आपको ऐसे ही रहने देना है। अब इसको cot b को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो इसको tan 90 अंश माइनस बी लिख सकते हो। देखिए आपको पता है कि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो देखिए tan का किस में चेंज हो गया, cot में। ठीक है, थीटा था थीटा लिख दिया, अब मैंने cot में है cot थीटा है तो cot थीटा को tan 90 अंश माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए जब ऐसे लिख सकते हैं cot में तो थीटा 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ b था तो हमने b लिख दिया। ठीक है, अब क्या करिए देखिए tan से tan आपका यहाँ पे कट जाएगा, दोनों तरफ tan tan दिख रहा है, तो बचेगा क्या a बराबर इधर बचेगा 90 अंश माइनस b को पंचांतर कर लीजिए, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस कितना हो जाएगा b, और इधर दाहिने तरफ 90 अंश बचा तो 90 अंश लिख दीजिए। ठीक है, यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या दोस्तों, प्रूव्ड। समझ में आ गया कैसे क्या करना है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, चले इसको भी मैं हल कराता हूं। देखिए इसमें क्या बोला है, तो इसमें आपसे बोला है यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना दोस्तों, a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया क्या है, sec 4a बराबर कितना, कोसेक a माइनस 20 अंश, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल करके a का मान लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कोसेक 4a। ठीक है, तो कोसेक 4a बराबर मैं इसको हल करूं तो क्या लिख सकता हूं, सेक है, सेक को अगर मैं हल करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं क्या, कोसेक 90 अंश माइनस 4a। अगर कोसेक 90 अंश माइनस 4a करेंगे तो कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो थीटा का मान 4 है इसलिए यहाँ पे 4a लिख दिया गया। ठीक है, पहले से, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा कोसेक, यहाँ पे कोसेक रहेगा। ठीक है, कोसेक क्या है a माइनस 20 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए a माइनस 20 अंश। अब कोसेक से कोसेक यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है 90 अंश माइनस क्या 4a, और यहाँ पे बच रहा है a माइनस कितना 20 अंश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बच रहा है 90 अंश माइनस 4a। ठीक है दोस्तों, और बराबर a माइनस 20 अंश। क्लियर हो गया। अब a को a की तरफ पंचांतर कर लो, 90 को उस तरफ भेज दो, तो माइनस 4 इधर है और a आएगा तो माइनस a हो जाएगा, बराबर इधर कितना है माइनस b, और 90 को पंचांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 90। अब a जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5a, बराबर इधर 90 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से a निकालना है, तो माइनस 5 कहाँ जाएगा बट्टे में, तो माइनस 110 बटे कितना हो जाएगा माइनस 5, 5 माइनस माइनस कटेगा, 5 से 110 को काटेगा तो कितना आ जाएगा a बराबर, देखिए 5 दूनी 10, 1 बचेगा और 5 दूनी 10, यानी a का मान आ जाएगा 22 अंश। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को कर देना है आपको आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे करना था। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोला है, चले इसको भी मैं पढ़ता हूं। तो इसमें आपसे बोला है क्या,
यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। आपको यह सिद्ध करना है और जो ए बी सी है वह अंतः कोण हैं। तो ठीक है दोस्तों, दिया जो है पहले उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसमें आपको दिया क्या है, देखिए अंतः कोण क्रमशः इसके ए बी तथा क्या है सी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब इसके अंतः कोण ए बी सी हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना 180 अंश लिख सकता हूँ। तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 अंश। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोण ए को पंचांतर कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो कोण ए को पंचांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश और कोण ए पंचांतर होगा तो माइनस कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, जैसा प्रूव्ड करना है वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2। आप चाहे कोण लगाइए या ना लगाइए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोण ही लगाइए। और क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस ए बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से भाग कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से तो भाग कर दिए, अब दोनों पक्षों में साइन लेने पर लिख दो। ठीक है, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ठीक है, साइन ले रहे हैं तो ले लीजिए। तो इधर जब साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर जब साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 180 अंश माइनस ए बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब इधर क्या है, साइन b प्लस सी है तो लिख दीजिए साइन b प्लस सी बाई 2, ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर। अब दाहिने तरफ देखिए क्या है दोस्तों, साइन, साइन यहाँ पे है तो ऐसे लिख दीजिए। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 180 अंश बटे 2 लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a बटे 2। 2 से 180 अंश कट जाएगा। ठीक है, जब 2 से 180 अंश कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, साइन b प्लस सी बाई 2 और बराबर इधर क्या बचेगा, साइन काटेंगे इसको तो 90 अंश, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 90 अंश बचेगा। 2 से काटें 180 के 90 अंश और माइनस ए बाई 2। आपको पता है कि 90 अंश साइन 90 अंश माइनस थीटा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, काश थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए साइन b प्लस सी बाई 2, यहाँ b प्लस सी बाई 2 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, a बाई 2। ठीक है, तो कास a बाई 2 आपका हो जाएगा। यही आपको इसमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे क्या करना था। तो चले दोस्तों, यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।